अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आपके लिए एगलेस ज़ेबरा केक बनाना आपको सिखाऊंगा। बहुत ही सिंपल और मज़ेदार बनेगा, तो इसे ज़रूर बनाइए। खाने में ये बहुत मज़ेदार है। ठीक है, ऐसे लोग जिन्हें अंडों से एलर्जी है उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें अंडे नहीं शामिल हो रहे। तो ये एगलेस है, उसकी जगह के ऊपर हम मिल्क शामिल करेंगे और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ज़्यादा बढ़ा लेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते इसे बनाना। दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 बर्तन ले लिए हैं खुले इस किस्म के, क्योंकि हमने हाफ़ जो बैटर है कोको पाउडर के साथ बनाना है, तो हाफ़ जो हम दूसरा बनाएंगे। तो इस वजह से हमें 2 इस तरह खुले बर्तन चाहिए, यानी 2 आप बाउल ले लें। और एक 8 इंच का मैंने पैन लिया हुआ है। इसे मैंने बटर लगा के कागज़ बिछाया हुआ है कटिंग करके। जो है 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे तो वेल एंड गुड हो जाएगा। तो ये आपकी मर्ज़ी है, जितना मर्ज़ी डाल लें। कई लोगों को बेकिंग पाउडर का फ्लेवर पसंद नहीं है, इस वजह से वो 1.5 टीस्पून डाल सकते हैं, 1.5 टीस्पून। हाफ़ कप हमें चाहिए मक्खन। मैंने यहाँ पे मेल्टेड मक्खन रखा है दोस्तों। हाईली रिकमेंडेड यही जी आप मक्खन में ही बनाएं, इससे फ्लेवर और जायका अच्छा आएगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, ये नीम गर्म दूध है, ठीक है, हाफ़ कप हमें चाहिए चीनी। 2 टीस्पून हमें चाहिए कोको पाउडर। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो 3 कर लें, अदरवाइज़ 2 जो है ना बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। हाफ़ टी स्पून हमें चाहिए वनीला एसेंस। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद नहीं तो आप स्किप कर दें। 1 कप हमें चाहिए मैदा। चलिए दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 बाउल लिए हुए, ठीक है। एक बाउल के अंदर हम नीम गर्म दूध डाल देंगे, हाफ़ कप शुगर, हाफ़ कप मक्खन पिघला हुआ। अगर आपके पास मक्खन नहीं तो वेजिटेबल घी भी डाल सकते हैं, मार्जरीन डाल दें, आर्टिफिशियल जो होता है। तो दोस्तों एक विस्क लेंगे, हैंड विस्क, इससे हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। दोस्तों जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ आपने उसी स्टेप से करने हैं, अदरवाइज़ आपका ये केक ख़राब हो जाएगा। और ये मैं बगैर ओवन के बना रहा हूँ, कढ़ाई के अंदर बनाऊँगा, ठीक है, मीडियम लो के ऊपर, मीडियम लो हीट के ऊपर। अगर आपने ओवन में बनाना है, कन्वेक्शन ओवन में, तो उसमें भी आधा घंटा ही लगेगा, आधा घंटा 30 से 35 मिनट। तो कढ़ाई के अंदर भी 30 से 35 मिनट ही लगेंगे। तो अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो आपने 380 डिग्री फ़ारेनहाइट पे या 180 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उसे बेक कर लेना 30 से 35 मिनट। और अगर कढ़ाई में बना रहे हैं तो उसमें 30 से 35 मिनट लगेंगे, मीडियम लो के ऊपर। दोस्तों इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, चीनी अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए, ये हमजन हो जाए, फिर हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। चलें जैसे ही होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। 5 मिनट से अच्छे तरीके से मैं विस्क करूँगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल बीटर है तो उसके साथ करना है। लेकिन जी दोस्तों मैंने 5 मिनट अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। वन कप के करीब, और अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। 5 मिनट से हम अच्छे तरीके से हाथ वाले विस्क के साथ, अगर आपका विस्क नहीं हाथ वाला तो आप चम्मच के साथ कर लें। तो जैसे ये 5 मिनट होते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों 5 मिनट मैंने मज़ीद इसे बीट किया मैदा शामिल करके। अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस डालेंगे। दोस्तों मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ, जैसे मैं स्टेप्स कर रहा हूँ उसी तरह आपने बनाइएगा, आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। इसे मिक्स करने अच्छे तरीके से। चलिए दोस्तों ये हो गया। अब हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक बर्तन और मैंने यहाँ पास रखा हुआ है, हाफ़ बैटर इसमें डालेंगे हम। और इसमें हम कोको पाउडर शामिल कर देंगे और 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे।
लेंगे दोस्तों 5 मिनट मैंने मज़ीद इसे बीट किया मैदा शामिल करके। अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस डालेंगे। दोस्तों मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ, जैसे मैं स्टेप्स कर रहा हूँ उसी तरह आपने बनाइएगा, आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। इसे मिक्स करने अच्छे तरीके से। चलिए दोस्तों ये हो गया। अब हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक बर्तन और मैंने यहाँ पास रखा हुआ है, हाफ़ बैटर इसमें डालेंगे हम। और इसमें हम कोको पाउडर शामिल कर देंगे और 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट अब दोस्तों ये जो मैंने 1 टीस्पून हाफ बैटर में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया अलग से, और 1 टीस्पून मैंने हाफ के अंदर जो कोको पाउडर वाला मिक्सचर उसमें डाल दिया। अब हम इन्हें दोनों को मिक्स करेंगे इंडिविजुअली, और आपने बेकिंग पाउडर सबसे लास्ट में डालना है ताकि ये अच्छे तरीके से हमारा केक फूल सके। ये मिक्स हो गया। अब दूसरा जो हमने डाला है 1 टीस्पून, इसे मिक्स कर लें। अगर आपको इसका मैंने बार बार बताया फ्लेवर पसंद नहीं है बेकिंग पाउडर का, तो आप इसे 1.5 टीस्पून डाल दीजिएगा। दोनों को हाफ हाफ करके, हाफ ये सिंपल वाले में डाल दीजिएगा और हाफ कोको पाउडर वाले बैटर में डाल दीजिएगा। दोस्तों ये मिक्स कर लिया। अब हम असेंबलिंग करेंगे इसकी। असेंबलिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ। लेंगे दोस्तों हमारा कोको पाउडर वाला बैटर भी तैयार है और दूसरा सिंपल वाला भी तैयार है। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैं आपको बताऊंगा आपने वैसे इसे इसकी असेंबलिंग करनी है। सबसे पहले आपने वाइट वाला कोको पाउडर डालना है इसके ऊपर, पैन के ऊपर। इसे फैला देना इस तरह। उसके बाद 1 टीस्पून कोको पाउडर वाला डालना है इसके ऊपर थोड़ा सा। फिर आपने वाइट डालना, फिर आपने ये डालना कोको पाउडर वाला इस तरह। आपने फिर इस तरह ये करके आपने सारा डालना है थोड़ा थोड़ा करके। लेंगे दोस्तों मैंने सारी तहें लगा दी हैं। 1 टेबल स्पून मैंने वाइट डाला है, 1 टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर वाला बैटर डाला है। इस तरह करके ये इस टेक्सचर में आ जाएगी। तो इसके बाद हम थोड़ा सा इसे टैप करेंगे ऐसे, और इसे बेकिंग के लिए हम रख कर आते हैं कढ़ाई के अंदर आधे घंटे के लिए, 30 से 35 मिनट। एक कढ़ाई मैंने रखी हुई है प्री हीट के लिए। 10 से 15 मिनट हो गए इसे मीडियम लो के ऊपर, इसके हम दरम्यान में रख देंगे। लेंगे दोस्तों केक को बेक होते हुए हमारे तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं, 35 से 45 मिनट। तो आप 30 मिनट के बाद चेक कर लीजिएगा। इस तरह एक नीडल लेके आपने इसमें इंसर्ट करनी है। अगर ये खुश्क आए तो इट्स मीन कि ये केक हो चुका है। देखें इस तरह। तो अगर 30 मिनट तक नहीं हुआ तो आप 5 से 10 मिनट और दे लें। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हो, देखें ये केक अच्छे तरीके से हो चुका है। चलिए दोस्तों जैसे ये ठंडा होता है फिर मैं डिश आउट करके इसे मोल्ड से निकालूंगा, सांचे से निकालूंगा। फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसके पीसीस करके कि हमारा ये ज़ीब्रा केक कितना अच्छा और बेहतरीन बना है। और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि ये मक्खन में बना है, और इसकी लेयरिंग भी बहुत प्यारी और अच्छी आएगी। चलिए दोस्तों ठंडा होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों हमारा केक ठंडा हो चुका है, ज़ीब्रा केक। मैं इसके पीसीस करूँगा।
देखिए कितना प्यारे तरीके से ये बेक हो चुका है कढ़ाई के अंदर। और इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही अच्छा मज़ेदार बना है। इसके मैं पीसेस करके दिखाता हूँ, इसकी मैं आपको लेयरिंग दिखाता हूँ, तो इसे ज़रूर बनाइएगा। चलिए मैं दोस्तों इसके पीसेस करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए कितना सॉफ्ट बना है, ये देखिए। और ये सारा जो सॉफ्ट बना है ये दूध और मक्खन की वजह से बना है। स्पंजी देखें कितना है, तो मॉइस्ट केक है ये दोस्तों, ये बहुत मज़े का है। चलिए मैं इसके पीसेस करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों मैंने पीसेस कर लिए। देखिए हमारा ज़ेबरा केक तैयार है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा और मज़ेदार बना है। ये देखिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। दोस्तों ये एगलेस केक है, बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर बनाइएगा। मैं बार बार आपको इसे सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं हमेशा पहले चीज़ बनाता हूँ, फिर वो अच्छी बने तो फिर मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। और मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ कि कितना मॉइस्ट बना है। तो देखिए कितना नरम है। तो मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से। उसमें मैं बच्चों के लिए ड्राइंग्स बनाता हूँ, पेंसिल कलर्स ड्राइंग और वाटर कलर यूज़ करता हूँ और मार्कर कलर यूज़ करता हूँ। तो मेरे उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मुझे इजाज़त है, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।